Hi and hello everyone. Welcome back to Sprint 2PSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board and we're on chapter 18, the justice rule, party rule. So basically this is a summary session wherein which we are going to revise the entire session in one go. But if you want to see the entire session, first I'll recommend you to go and watch the detailed session and then come to this one. This is just a summary जहाँ पे हम quickly revise करेंगे जो भी हमने पढ़ा chapter 18 में, यानी कि जो भी हमने पढ़ा justice party rule के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले आप देख लीजिए क्या क्या कंटेंट्स थे. तो हमने देखा कैसे बिगनिंग हुई, क्या बर्थ था, जस्टिस पार्टी रूल कैसे चला, अचीवमेंट क्या थे और कैसे इस पार्टी का एंड हुआ. तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द ओरिजिन, तो मेन एम क्या था इनका ओरिजिन का? इट वाज बेसिकली अ नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, राइट. जो ब्राह्मण्स का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा था आपके सिविल सर्विसेज में, एजुकेशन में, उस डोमिनेंस को हटाने के लिए, उस डोमिनेंस के खिलाफ लड़ने के लिए ये पार्टी आई थी. तो सोशल डोमिनेंस ब्राह्मण का मेन कॉज था. एंड उसके बाद जैसे जैसे इनको पता चला, इन्होंने रीवैल्यूएट किया द्रविडियन कल्चर, तमिल कल्चर को. तो जैसे जैसे कुछ कुछ नई बुक पब्लिसाइज्ड हुई, पब्लिकेशंस हुए, जैसे कि अ कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द्रविडियन. तो उनको साउथ इंडियन कल्चर, लैंग्वेजेस के बारे में बहुत सी चीज़ें पता चली, जिसकी वजह से सारी चीज़ें रिवाइव हुई. अगर हम बात करें प्रीकर्सर जस्टिस पार्टी का, तो मद्रास यूनाइटेड लीग थी, जिसको मद्रास द्रविडियन एसोसिएशन फिर नाम रख दिया गया था. ठीक है. आपके सी नेतेसा मुदालियर, he played a very very significant role in nurturing the organization. फिर साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने कुछ पब्लिश किए थे न्यूज़पेपर्स इंग्लिश में, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स जैसे कि जस्टिस. और वहीं से आपका जो जस्टिस पार्टी का नाम जो है वो ओरिजिनेट हुआ, वहीं से आपके जस्टिस पार्टी का नाम आता है. फिर देखिए इनका रूल, तो 1920 में जैसे ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुए, उसके अकॉर्डिंग इलेक्शंस हुए, तो उसमें ये जीत गए. ऑफकोर्स 23 में फिर से जीत गए और 23 में तो इन्होंने स्वराज पार्टी के खिलाफ लड़ा था. जस्टिस पार्टी को फिर से मेजॉरिटी मिल गई, है ना. एंड अब मिनिस्ट्री वॉज फॉर्म बाय राजा ऑफ पनागल. फिर 26 की बात करें, जस्टिस पार्टी में डिवाइड आ चुका था. फिर उसका ऑपोजिशन था, सबसे मेन ऑपोजिशन था यूनाइटेड कांग्रेस. तो फिर ये ऑपोजिशन लड़ा. फिर 1930 में नेक्स्ट इलेक्शन हुए, फिर ये भी मेजॉरिटी से जीत गई यहाँ पर भी. और फिर यहाँ पे दूसरे लीडर्स आ चुके थे. 32 की बात करें, प्राइम मिनिस्टर रिमूव हो गए, लेकिन पार्टी अभी भी वही थी. 1934 में आप देखोगे फिर से आपके राजा बोबली ने सेकंड मिनिस्ट्री बनाई और फिर पावर में रहे 37 के इलेक्शंस तक. ठीक है. तो अगर हम देखें 37 तक जस्टिस पार्टी पावर में थी फॉर अ पीरियड ऑफ 13 ईयर्स. एंड फिर उसके बाद 1935 के बाद जैसे ही के अकॉर्डिंग, एक्ट के अकॉर्डिंग जैसे ही नए इलेक्शंस हुए, फिर यहाँ पे वो हार गई और फिर यहाँ पे 13 साल तक के लिए चली थी. इनके अंदर मेजर रिफॉर्म्स हुए थे, कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म्स. पहला, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज फॉर ऑल द मैन एंड वुमेन, मिड डे मील स्कीम्स वगैरह स्टार्ट किए थे. एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए उन्होंने काम किया था. फिर एजुकेशन फॉर गर्ल्स के लिए बात करते थे. डिप्रेस्ड क्लास के लिए उन्होंने एजुकेशन के लिए प्रॉपर स्टेप्स लिए थे. एंड आयुर्वेदा, सिंधा, यूनानी मेडिकल एजुकेशन के लिए प्रॉपर स्टेप्स लिए थे. उसके अलावा भी बहुत सारे अदर रिफॉर्म्स थे, जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड क्रिएट किया गया था पनागल मिनिस्ट्री के द्वारा. ही मेड द पब्लिक सर्विस कमीशन 1929 में. हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट 1921 में आया था, और इन ऑर्डर टू असिस्ट द ग्रोथ इंडस्ट्री ऑफ द स्टेट एड. फिर उसके बाद इकोनॉमिक स्फेयर्स में भी इन्होंने काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए जो है स्टेप्स लिए थे. सोशल स्फेयर में देवदासी सिस्टम, जो कि एक डिस्ग्रेस है वुमेन के लिए, उसको भी एबोलिश किया था. एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस पार्टी का अगर हम देखें, उसके अंदर आपको मिलेगा आंध्रा यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की गई थी 1926 में. अन्नामलाई यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी, है ना. तो ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके काम हैं. अब इनका एंड की बात करें तो 1937 के इलेक्शंस में कांग्रेस कैप्चर्ड 152 आउट ऑफ 215 सीट्स. लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल, दोनों में कांग्रेस जीत चुका था और राजगोपालाचारी के अंदर कांग्रेस ने गवर्नमेंट बना ली थी. और उसके बाद आप देखोगे कि जस्टिस पार्टी का एंड हो गया. सो दिस इज इट अबाउट दिस एंटायर सेशन वेर इन विच वी रिवाइज द जस्टिस पार्टी रूल इन अ वन गो. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दीज पॉइंट, एंड इफ यू डिड, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. And also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियो सीखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपने मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए और स्प्रिंट यूपीएससी के लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।